संसारमा हाम्रो आत्मालाई अति प्रेम गरे यसु हाम्रोलाई संसारमा हाम्रो आत्मालाई अति प्रेम गरे क्रुसमाको खाबाट रगत बगाए ढुनलाई हाम्रो पापी हृदय भजौ मिठो नाम प्रभु येशू नाम प्यारो प्रभु येशूलाई गरौ आदरमान भजौ मिठो नाम नरक भन्दा ठुलो दण्डको छैन जहाँ सधैँ आउँछ गण्डक निम्दैन नरक भन्दा ठुलो दण्डको छैन जहाँ सधैँ आउँछ गण्डक निम्दैन फर्कौ आज सबै चढाउ ख्रीष्टलाई मन रमाउँदा गरौँ उनको भजन बजौ मिठो नाम प्रभु येशू नाम प्यारो प्रभु येशूलाई गरौ आदरमान बजौ मिठो नाम आमीन आमीन गॉड ब्लेस यू भाई किशन थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे इस सॉन्ग के बारे में जो सिस्टर ने गाया वैसे हमको काफी समझ आया फिर भी वो बता देंगे प्रभु यीशु नाम जो कि सबसे स्वीटेस्ट नाम है द नेम ऑफ द लॉर्ड इज द स्वीट नेम क्योंकि उस नाम के बिना पूरे संसार में ना जमीन पर ना जमीन के नीचे कहीं पर भी उद्धार मुक्ति नहीं बिकॉज वी डोंट हैव एनी चांस ऑफ सल्वेशन विदाउट द नेम ऑफ आवर लॉर्ड और प्रभु ने मेरे लिए आप सबके लिए हमारे हृदय धोने के लिए लहू बहाए क्रूस में The Lord shed his blood for the sake of purification of our life and our hearts. और वो दिन आज है हम उसको अपना जीवन अर्पित करें And today is the day when we can offer ourselves to our Lord. जिससे कि हम उसके साथ में हमेशा रहें So that we can always be living with our Lord. प्रभु And the name of the Lord be praised. तो हमने ये बहुत अच्छा गीत अभी सुना बहन के द्वारा भाई ने उसके बारे में बता दिया और अब हमारे दो बहनें गीत गाएंगी सिस्टर सुरेंद्र जी और सिस्टर कुसुम जी सुमन जी जय मसीह ब्रदर जी जय मसीह सिस्टर जी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ हालेलुया 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 तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है कोई चारा घर तुझ सा नहीं कोई राह घर तुझ सा नहीं कोई चारा घर तुझ सा नहीं कोई राह घर तुझ सा नहीं तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई
तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानियाँ दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानियाँ दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया हालेलुया। जय मसीह की सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा गीत दोनों बहनों ने सुनाया और प्रभु इनको बहुत आशीष देवे और हम सबको बहुत आशीष मिली। और प्रभु के मार खाने से बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड, बाइबल सेज, because of his sacrifice, because of shedding of his blood, we have received our redemption and our salvation. This is a wonderful song the sister sang. प्रभु के नाम को जलाल मिले, उसके नाम को इज्जत मिले, सब आदर मिले। बहुत अच्छा गीत बहनों ने गाया, प्रभु उनको बहुत आशीष दे। Now we will hear a song from our sister Ripsim. Sister Ripsim, you are ready with your song, sister? Yes, brother. Is it English or your? Hindi and Armenian, the same song. Okay. You can start with you। और मैं सिस्टर ने वो गाना ऑलरेडी हिंदी में पोस्ट कर दिया है चैट के मार्जिन में। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, ये और पीछे ना हटूं, तेरे मार्ग पे चलूं, तेरी महिमा गाऊं। ये बहन ने ऑलरेडी ये गाना चैट मैसेज में डाल दिया है हिंदी में। हम लोग इसको वहां से भी देख सकते हैं और we will hear this song through Sister Ripsim। And sister, you can start your song. God bless you। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरी ही महिमा में गाऊं, तेरी ही आगे में झुकूं यीशु और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरी ही महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे में झुकूं यीशु और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं,
तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी आराधना करूं, तेरे ही चेहरे को देखूं यीशु और पीछे ना हटूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी आराधना करूं, तेरे ही चेहरे को देखूं यीशु और पीछे ना हटूं. Wie ein Torchesire mofter, wie ein Torchesire mofter, wie ein Torchesire mofter, Yerpeket çanaye, wie ein Kocapayov kayle, wie ein Koparkayes yerke, wie ein Koarcheponar ve Jesus yerpeket çanaye, wie ein Kocapayov kayle, wie ein Koparkayes yerke, wie ein Koarcheponar ve Jesus yerpeket çanaye. Միայն թող քեզ սիրեմ ովտեր, միայն թող քեզ սիրեմ ովտեր, միայն թող քեզ սիրեմ ովտեր, երբեք ետ չնայեմ, ոտքերիդ առջև ես նստեմ, միայն քեզ պաշտեմ ովտեր, միայն դեմքիդ նայեմ Հիսուս, երբեք ետ չնայեմ, ոտքերիդ առջև ես նստեմ, միայն քեզ պաշտեմ ովտեր, միայն դեմքիդ նայեմ Հիսուս, երբեք ետ չնայեմ. Amen. God bless you all. आमीन आमीन सिस्टर, गॉड ब्लेस यू. केवल तुझसे प्रेम करूं, केवल तुझसे प्रेम करूं, तेरे मार्ग पे चलूं, तेरी महिमा गाऊं. ये बड़ा अच्छा गीत हम सब समझ गए होंगे. बहन ने हिंदी में गाया, उसी की कुछ लाइनें उन्होंने आर्मेनियन भाषा में भी गाई और वो बड़ा अच्छा गीत था. दैट आई मस्ट लव ओनली माय लॉर्ड एंड फॉलो माय लॉर्ड एंड आई शुड बाउ डाउन ओनली इन फ्रंट ऑफ हिम and nowhere else, and I should worship him only, and I should only see his face and behold his face always in front of me. Very nice song, sister. God bless you. God bless you, sister. Is there any other brother or sister who want to sing a song before we proceed? इससे पहले कि हम आगे चलें, किसी और भाई बहन ने अगर कोई गाना गाना है, कोई तैयार है, वो- जी ब्रदर जी, भाई चेतना लेखराज जी, गीत गाएगी. भाई लेखराज जी, हाँ जी, जरूर जी, जरूर जी. प्लीज गो अहेड ब्रदर. ब्रदर प्लीज स्टार्ट योर सॉन्ग. ਤੁਸੀਂ अपना गीत स्टार्ट कर सकते हो भाई जी, प्लीज. हालेलुया. हालेलुया. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसी में आनंदित हो, आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसी में आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो. आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर दे. मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर ले. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसी में आनंदित हो,
आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चले हम सके, दुआ है तुझसे यही, ज्योति में चले हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसी में आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वे बड़ी मैं घटूं, वे इसी का ध्यान, वे बड़े मैं घटूं, वे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसी में आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दत्ता हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हों। Today is the day that the Lord has made, and I'm happy and blessed in this day. What a wonderful song by लेखराज और उनके परिवार ने मिलकर गाया, और बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत लगन के साथ गाते हैं, आत्मा में होकर गाते हैं। और प्रभु आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीष दे। आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा जो है प्रभु की परस्तिश में, प्रभु के लिए आपका कंट्रीब्यूशन पूरे परिवार का बहुत आशीष का कारण होता है दूसरों के लिए। और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और भाई विशाल की बेटी ने भी, चेतना ने भी एक गीत गाना है। तो चेतना, आप रेडी हैं? हाँ जी। जी, आप अपना गीत बेटा स्टार्ट कर सकते हैं। जय मसीह की जय। हालेलुया। बढ़िया। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। तो आस है, विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है, तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, तेरा वचन। मैं कुछ नहीं जो कुछ भी हूँ तेरी दया से, मैं कुछ नहीं जो कुछ भी हूँ तेरी दया से,
पर्दे हटे मेरी आंखों से तेरी दया से, पर्दे हटे मेरी आंखों से तेरी दया से, तेरे नाम में जीना आया, बुरे कामों का झूठा साया मन हो गया अब तो मसीह तुझ में मगन। हाँ, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, तेरा वचन। मैं कुछ नहीं जो कुछ भी हूँ तेरी दया से, मैं कुछ नहीं जो कुछ भी हूँ तेरी दया से, पर्दे हटे मेरी आंखों से तेरी दया से, पर्दे हटे मेरी आंखों से तेरी दया से, तेरे नाम में जीना आया, बुरे कामों का झूठा साया मन हो गया तो मसीह तुझ में मगन। हाँ, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, तेरा वचन, ऐसी मिली ताकत तेरी दिल जान गया, ऐसी मिली ताकत तेरी दिल जान गया, यीशु मसीहा थी खुदा पहचान गया, यीशु मसीहा थी खुदा पहचान गया, वो आदि है वो अंत है, उससे जीवन अनंत है, तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, झूठे ख्यालों की दुनिया में दौड़ता था मैं, झूठे ख्यालों की दुनिया में दौड़ता था मैं, मिलनी कहाँ मुझे मंजिल थी ना छोड़ता था मैं, मिलनी कहाँ मुझे मंजिल थी ना छोड़ता था मैं, हाथ थाम लिया यीशु ने जब जिंदगी ने मारी पलटी तब, खुशियां भरी मेरी झोली में टूटे बंधन। हाँ, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, तेरा वचन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस अच्छे गीत के लिए जो बच्ची ने गाया, इज द लैम्प फॉर माई फीट एंड दाई वर्ड इज द लाइट फॉर माई आईज एंड वेयर एल्स कैन आई गो, यू गाइड मी एंड यू प्रोटेक्ट मी। और एक बड़ा अच्छा थीम, बड़ा अच्छा सार इस गाने का है, मतलब इस गाने में था, और बच्चे ने बहुत अच्छा गाया और काफी अच्छा गीत था और बहुत गहरा गीत था। हम सब के लिए ये बहुत आशीष का कारण बना। वी आर ऑल ब्लेस्ड बाय लिसनिंग टू दिस सॉन्ग बाय चेतना। प्रभु आपको आशीष दे और सारे परिवार को बहुत आशीष दे, जो कि इतनी लगन के साथ प्रभु की स्तुति स्तुति गाने के लिए तैयारी करते हैं। इसके लिए तैयारी की जरूरत होती है, इसके लिए हम बहुत प्रभु के आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं इस बच्चे के लिए, इस परिवार के लिए। और अब हम प्रार्थना में जाएंगे। इससे पहले कि हम आज का वचन सुनेंगे भाई जसविंदर के द्वारा, और उसकी ट्रांसलेशन में करूंगा बाय ग्रेस ऑफ गॉड। एंड हम भाई सुरेंद्र के साथ प्रार्थना करेंगे और इस मीटिंग को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए और इन अच्छे गीतों के लिए जो कि हमने अपने होठों की भेंट प्रभु के लिए, प्रभु की वर्शिप में, उसकी आराधना
करते हैं। हालेलुया। जिन भी भाइयों ने गीत गाया, मसीह का बर्थडे है, प्रभु ने उनके जीवन में एक साल और जोड़ा है, उसके लिए भी हम खास तौर पर धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु ने उनको एक अपने अच्छे काम के लिए तो चुना ही है, और उसके लिए प्रभु ने उनके जीवन में एक साल और दिया है। तो प्रभु उनको और उनके परिवार को, और ने भी आज बहुत अच्छा गीत गाया, और वो सब से हम सब को आशीष मिली। भाई राजेंद्र को प्रभु बहुत बरकत दे और उनके कामकाज में, और उनकी जो सेविकाई प्रभु ने उनको सौंपी है उसमें प्रभु उनको और बरकत दे और आगे बढ़ाए। ये सब बातों को ध्यान में देते हुए हम अपनी प्रार्थना में सारी चीजों को रखते हुए अपनी मीटिंग में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम प्रभु का वचन सुने, ये धन्यवाद की प्रार्थना हम भाई सुरेंद्र के साथ करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड भाई। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष दे। अपनी मीटिंग शुरू करने से पहले आइए हम अपने सर खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं, उसका धन्यवाद करें उसकी उपस्थिति के लिए। वो हमारे बीच में पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आसमान और जमीन के मालिक, Recording stopped. हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है, तेरे ऊंचे और श्रेष्ठ नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम अपने सर तेरी हुजूरी में झुकाए हुए हैं। प्रभु हृदय की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए प्रभु, जो इस दिन में प्यारे पिता कुछ क्षण तूने हमें एक बार फिर हमें दिए प्यारे पिता, ताकि तेरे बच्चे प्यारे बाप आसमानी दूर दूर से प्यारे प्रभु तेरे नाम में इस चैनल पे इकट्ठा हो सके प्रभु, और प्रभु तेरे नाम में इस चैनल के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हर्षित और आनंदित हो सके प्रभु, तुझ में रिजॉयस हो सके प्यारे बाप आसमानी। इस शुभ अवसर के लिए प्यारे पिता जो तूने फिर हमारी जिंदगियों में दिया प्रभु, आज के दिन हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ताकि आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह हम तेरी आराधना और स्तुति करना चाहते हैं प्यारे पिता, और तू हमारे बीच में हाजिर है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बाप आसमानी, हम अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं प्यारे पिता, अपना मनों का कंट्रोल, अपने आत्मा प्राण देह का कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता हम चाहते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज जीवन की रोटी जो तोड़ी जाए प्यारे पिता, तेरे इकट्ठा हुए हर एक भाई बहन के लिए बल और सामर्थ्य का कार्य करे प्रभु यीशु मसीह, एक और अंश तेरी ओर बढ़ने का कार्य करे प्यारे पिता। हम इस रोटी में से खाने वाले और प्रभु बल पाकर प्रभु के अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु, हमारे जीवन इसके अनुसार ढलने वाले हो सके प्यारे पिता। आप हमारी सहायता मदद करें प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता हम तेरे सामने हाजिर हैं प्यारे पिता, अपने होठों का बलिदान लेकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और तुझे ग्रहण योग्य हो प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हमारे अंदर जबकि कोई खूबी और लियाकत तो नहीं पाई जाती प्यारे पिता, सारी खूबियां तेरे अंदर पाई जाती है, लेकिन तूने अपनी खूबियों से अपने बच्चों को नवाजा है प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। बाप आसमानी, जो भी आज इस प्लेटफॉर्म पर प्रभु यीशु मसीह तेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने प्रभु अपना मुंह खोलकर जो भी गाया है प्रभु यीशु मसीह, जो भी जैसे तो उन्हें शब्द दिए प्यारे प्रभु, उन्होंने अपना बेस्ट तुझे चढ़ाया है प्यारे पिता। हर एक की आज्ञा गाना गाना प्रभु यीशु मसीह तुझे ग्रहण योग्य हो प्यारे प्रभु। हर एक भाई बहन को प्रभु जिन्होंने अपना मुंह खोला, तो उनको बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, उनके परिवारों को, उनके खानदानों को प्रभु बड़ी आशीष दे प्यारे बापा आसमानी। और एक बेहतर प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए आत्मा सच्चाई से स्तुति गान करने के लिए तू उन्हें सहायता मदद कर प्यारे बापा आसमानी। भजन गाने के लिए सहायता मदद कर प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता हम तेरे बच्चे हैं प्रभु, जो अपना बेस्ट लेकर तेरे सामने आए हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता हम जानते हैं प्यारे बापा आसमानी, क्योंकि हमारा रैप्चर का जो प्रोसेस है प्यारे बापा आसमानी, तूने 2000 साल पहले कहा था हमसे कि मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा प्रभु। अब और ज्यादा सफर करने की तेरे बच्चों को आवश्यकता नहीं है प्रभु। तूने कहा मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा प्यारे बाप आसमानी, जैसे चोर चुपके से आता है प्रभु, तो इस संसार में से अपने बच्चों को ले जाने पर है प्यारे पिता बाप आसमानी। उसके लिए तू अपने बच्चों को तैयारी बख्श दे प्यारे प्रभु। यदि हम तैयार हो जाए तो प्रभु यीशु मसीह, तो तू हमें लेने के लिए बहुत जल्दी आने वाला है प्रभु यीशु मसीह। देर तेरी तरफ से नहीं प्रभु, देर हमारी तरफ से है प्यारे पिता। तेरा वचन
हमें तैयारी बस से प्यारे बाप आसमानी, हम अभी तक उस फॉर्म में नहीं आए हैं प्यारे बाप आसमानी जैसा तू चाहता है प्यारे बाप आसमानी। आज कुछ क्षण तूने अपनी उपस्थिति में बिताने का हमें फजल दिया प्रभु जी। तमाम दुनियादारी के बातों से काट कर प्रभु अपने चरणों में तू हमें लेकर आया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम चाहते हैं प्यारे पिता हम अपने आप को टोटल सरेंडर कर सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और प्यारे पिता तेरा आत्मा हमारे हृदयों में वास करे प्रभु, तेरा वचन हमारे हृदयों में वास करे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हम अपनी सारी इच्छाएं मारकर प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुसार प्रभु अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले हो सके प्यारे पिता, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह रैप्चर बहुत करीब आ चुका है प्यारे प्रभु, क्योंकि 2000 साल हो गए तुझे इस बात को बोले हुए प्रभु जी। हम कितना नजदीक आ गए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ये हम जानते तेरे वचन के द्वारा प्रभु। तूने कहा कि मैं आऊंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा प्यारे बाप आसमानी, चाहे दुनिया में कुछ होता रहे प्रभु यीशु मसीह, तू अपने बच्चों को यहाँ नहीं छोड़ेगा प्यारे पिता। बाप आसमानी तू बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि प्यारे प्रभु हम जो इस संसार में खोए थे तू प्यारे पिता तूने प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक को ढूंढ निकालने के लिए प्रभु दिन रात मेहनत की प्रभु यीशु मसीह। उस पके हुए खेतों में प्रभु जी तूने अपने मजदूरों को भेज दिया प्यारे बाप आसमानी, हमारे भाइयों को भेज दिया प्रभु, हमारे अगुओं को भेज दिया प्यारे पिता। हम जो खोए पड़े थे, कोने में पड़े थे प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें ढूंढ निकाला प्रभु यीशु मसीह। तूने हमें मरने की हालत में नहीं छोड़ा प्यारे पिता ताकि हम संसार के साथ नाश हो जाएं, लेकिन तूने प्यारे पिता वचन की रोशनी हम पर चमकाई प्यारे प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए तेरा कोटि कोटि तरह धन्यवाद करता हूं प्यारे बाप आसमानी। अपने वचनानुसार तू हमें चलने की तौफीक प्रदान कर प्रभु यीशु मसीह। आज फिर तेरे बच्चे इस नाम में इकट्ठा हुए हैं प्यारे पिता, ताकि एक बेहतर प्रभु यीशु मसीह बन सके और तेरी ओर प्रभु जी हम चल सके प्यारे पिता, मुड़ सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह। जैसी तेरी चाल है प्रभु हमारी चाल है वैसी हो सके प्यारे पिता। हम अपनी चालों को कंडम करते हैं प्यारे पिता और अपना टोटल कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे बाप आसमानी। तेरा रहम मांगते हैं प्रभु, हमारे चारों तरफ प्रभु जी जो मजबूरियां कमजोरियां हैं, तमाम बोझ हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे चिंताएं और लापरवाही और सुस्तियां प्रभु यीशु मसीह, उन सबको यीशु के नाम से डांट देते हैं, दूर दफा की जाए, तेरे बच्चे आजाद कर दिए जाए प्यारे पिता, ताकि प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ वो तैयारी में पाए जाए प्रभु, जिनको लेने के लिए तू आने वाला है, हमारा दूल्हा आने वाला है प्रभु। प्यारे पिता अब हमें ये है समय है प्रभु तैयारी का प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि अब बहुत समय पास हो चुका है प्यारे पिता। दुनिया कहने लगी है प्रभु, लेकिन प्यारे पिता तू जानता है प्रभु तू कब हमें यहाँ से ले जाने वाला है प्यारे पिता। उसके लिए हमें तैयारी बस दे प्यारे पिता। हमारे अभी भी हम तैयार नहीं पाए गए प्रभु यीशु मसीह, तो हमें तैयारी का जीवन दे प्रभु, हमारा रैप्चरिंग फेथ दे प्यारे पिता, हमारे विश्वासों को बढ़ा प्यारे बाप आसमानी। आज प्यारे बाप आसमानी जब हम तेरे पास तेरे चरणों में हैं प्यारे पिता, हर एक बच्चे को सर्च कर प्रभु यीशु मसीह, अपने वचन से नहीं स्नान करा के धोकर साफ कर प्यारे बाप आसमानी, ताकि तेरे योग्य प्रभु यीशु मसीह हम फल लाने वाले हो सके प्यारे पिता। प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, तेरे बच्चे तेरे चरणों में इकट्ठा है प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं तूने आज तक इन्हें संभाला है प्रभु यीशु मसीह। प्यारे प्रभु यीशु मसीह अपनी दया अपनी करुणा हम पर बना के रखिए प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बाप आसमानी तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता भाई राजेंद्र के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और भी जो भाई बहन एवं बच्चे हैं प्रभु, जिनको तूने प्रभु जी 1 साल और नया जिंदगी दी है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। भाई को पिछले दिनों में तूने अपने दया अपनी करुणा में बना के रखा, भाई राजेंद्र को प्रभु तूने अपने अनुग्रह में बना के रखा प्रभु, एक नया साल उनकी जिंदगी में जोड़ा है प्रभु यीशु मसीह। पिछले दिनों में जो तूने उनसे सेवाएं ली है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इसमें अगले आने वाले साल में प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए और बेहतर मसीह बनकर प्रभु यीशु मसीह तेरी सेवा करने वाला हो सके, और परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन पर खड़ा रहने वाला हो सके प्यारे पिता, ताकि जब तू आए प्रभु यीशु मसीह तेरा बच्चा तेरे परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह अपने खानदान अपने परिवार के साथ प्रभु जाने वाला हो सके प्यारे पिता। ऐसा तू फजल प्रदान कर प्रभु यीशु मसीह, अपना अनुग्रह उस पर बना के रख प्यारे प्रभु यीशु मसीह। दुनियादारी के तमाम देखी अनदेखी ताकत जो उसके चारों ओर कार्य करती है, यीशु तेरे नाम से काट डाली जाए प्रभु यीशु मसीह। अपनी सेवा तू प्रभु जी उससे ले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो भी तूने उसके जीवन में ठहराई है प्यारे पिता, तेरे सेवकों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हर एक तेरा बच्चा जो प्रभु जी इस यूनिवर्स में पाया जाता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो तेरे नाम में दिन रात मनन करता रहता है प्रभु, तेरे साथ चलता रहता है प्रभु, हर एक को तेरी आशीष मिले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और हम कदम बाई कदम और बेहतर बन सके प्यारे पिता। जितने तेरे आज बच्चे इकट्ठा हुए हैं, हर एक को नाम बना बड़ी आशीष दे, या हो रहे हैं या हो चुके हैं प्यारे पिता, तेरी आशीष का
भाग उन्हें मिले प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आज हम थोड़े से बच्चे प्रभु तेरे इस जूम मीटिंग पे प्रभु इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा है प्यारे पिता, तेरा नाम हमारे जीवन में महिमा पाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तू हमारे बीच में आ जा प्रभु यीशु मसीह, और भाई जसविंदर को होठों का तू अभिषेक कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्यारे पिता जो उसके मुंह में तूने रखा है प्यारे पिता वो प्रभु जी हम सुनने वाले हो सके। हमें रिसीविंग हृदय दे प्यारे पिता, और सुनने के कान दे प्रभु यीशु मसीह। हमारे कानों का खतना कर प्यारे बाप आसमानी, प्यारे बाप आसमानी भाई को उसके परिवार को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। ट्रांसलेशन करने वाले भाई इमैनुअल को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। उस भाई को प्रभु अब तक तूने संभाला बुजुर्गी में प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तूने उसकी रक्षा और हिफाजत की है प्यारे पिता। तेरा हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्रभु। भाई को बहुत आशीष दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह प्यारे पिता, क्योंकि तू उसका साथी है प्यारे पिता। बाप आसमानी मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है प्रभु यीशु मसीह, प्यारे पिता तेरे चरणों में पड़ा रहना अच्छा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बाप आसमानी तू दया का सागर है प्रभु, हम तेरी ओर निहारते हैं प्यारे पिता। बाप आसमानी हम जब हम तेरे चरणों में आते हैं तो हमारी सुधि रखता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। इस मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। जो भी हमारे बीच में कमजोर है, लाचार है, बीमार है, दुखी और परेशान है प्रभु यीशु मसीह, तू अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा और उसको छू ले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्यारे पिता तेरी मीटिंग में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह कोई यूं ना कहने पाए प्रभु यीशु मसीह के मैं वैसा ही आ गया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जहां तू पाया जाता है प्यारे पिता वहां चेंजिंग पाई जाती है प्यारे पिता, वहां चमत्कार पाया जाता है प्यारे पिता। लेकिन जहां तेरा वचन सच्चा वचन पाया जाता है वहां ये चीजें अपने आप पीछे पीछे आ जाती हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। अपने वचन से अपने बच्चों को धो और साफ कर प्यारे पिता। हमारे शुद्ध हृदय और स्थिर आत्मा हमें मिले प्रभु यीशु मसीह। नए जन्म के अनुभव में अपने बच्चों को ले चल प्रभु यीशु मसीह। प्यारे मेहरबान पिता, इस मीटिंग को छोटी सी बच्चे हैं प्रभु, थोड़े से बच्चे हैं प्रभु, तेरे चरणों में पाए जाते हैं प्यारे पिता, उनको तेरे हाथों में सौंपता हूं प्यारे बाप आसमानी। हम गिनती में थोड़े हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन तूने छोटे झुंड को दिलासा दी है कि हे छोटे झुंड मत डर, पिता को भाया कि तुम्हें राज्य दे प्यारे बाप आसमानी। हम तेरे उस राज्य की ओर अपनी आंखें लगाए हुए हैं प्यारे पिता। मेहरबान बाप, इस मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा रहम इस मीटिंग पर चाहते हैं प्यारे पिता। हर एक भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह जो इकट्ठा है, हर एक के परिवार को, खानदान को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। तेरा रहम मांगते हुए प्यारे पिता, तेरे वचन की सेवकाई चाहते हुए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरी जिंदा उपस्थिति अपने बीच में चाहते हुए प्यारे पिता, इस प्लेटफॉर्म को तेरे हाथों में सौंपते हुए, इस मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये विनती अपने निज द्वार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए। हमारा विश्वास है कि ये प्रार्थना प्रभु के सामने कबूल हुई है और हम सब ने इसमें आमीन कहा है, और हम सब इस प्रार्थना में एग्री करते हैं। वी ऑल एग्री इन आमेन टू द प्रेयर व्हिच हैज बीन सेड। थैंक यू ब्रदर सुरेंद्र, and we all have been blessed by the prayer, and the Lord is going to bless us more when we hear the word of God through brother Jaswinder now, and I will be able to translate in English. Brother Jaswinder, आप तैयार हैं? हाँ जी जी ब्रदर तैयार हैं। आवाज आ रही है साहब? आवाज आ रही है, थोड़ा जा आगे हो जाना और हल्का जा जो हो सकते होते, या लैपटॉप ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਓ। हाँ जी ब्रदर, जय ठीक है, मसीह साਰਿਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी जय मसीह। हाँ जी, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है। ओवर टू ब्रदर सुरेंद्र, ब्रदर जसविंदर नाउ। ब्रदर भाई जसविंदर के साथ अब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जैसा कि परमेश्वर ने उनके मन में डाला है। और कुछ समय तो ज्यादा हो गया है, पर फिर भी जो भी बात प्रभु ने उनके मन में डाली है वो बात आत्मा की अगुवाई में होकर के भाई हमसे करेंगे, एंड वी विल आल्सो हैव द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। सो ओवर टू ब्रदर जसविंदर। प्रभु सभी भाई बहनों को, हम सभी को बहुत सारी आशीष बरकत दे। May the Lord bless us all in the name of Jesus Christ. और प्रभु के इस पाक पवित्र वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। And we thank God for this holy word. और प्रभु ने अपना वचन दिया और उसके द्वारा हमें प्रकाशन दिया। The Lord has given us His word and He has offered the revelation to us. और इस तरह हमें पता चला कि बीते समय में जो प्रभु और शैतान के बीच में क्या-क्या हुआ है। And by this word only we know that what was going on between God and the devil. और शुरुआत हमें पता चली कि शुरुआत में क्या हुआ। And we know what happened in the very beginning
जिससे हमें पता चला कि आज क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है। And by this we know in continuity what is happening today and what will happen in the future. तो हम अंधकार में नहीं हैं, हम जो रोशनी में, ज्योति में हैं। But we are now not in the darkness, but we are walking in the light. क्योंकि प्रभु ने हमें बीता हुआ, चल रहा और आने वाला समय बताया। The Lord has told us about everything about the past and also the times which are going to come. और प्रभु का वचन, पवित्र बाइबल जो है वो हमें बीता हुआ, अब का आने वाला समय बताती है। And the Lord is telling us what is ahead and what is going to come in future for us. और हमें पवित्र वचन से पता चला है कि परमेश्वर ही है जिसने सारा कुछ बनाया। And by this word only we know that it is only God who created everything. कोई भी चीज परमेश्वर के बिना नहीं बनी। Nothing was created that was created without the permission of God. और फरिश्तों को भी प्रभु ने बनाया। And the Lord God also made the angels. और उनमें से एक फरिश्ते को प्रभु ने बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी सामर्थ्य दी हुई थी। And there was a mighty angel that the Lord God blessed him with so many things, so many good attributes. जो की चीज उसको घमंड ले आई। But then eventually he became proud. तो जो से ज्यादा सामर्थ्य और पॉपुलैरिटी जो थी उसको परमेश्वर के खिलाफ बना गई। And all the wisdom and all the publicity and all the fame turned him against God. और उसकी सोच में ही ये आया कि मैं अब परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा और उससे बड़ा हो जाऊंगा। And this came to his thought, this came to his mind and conscience that now I will be raised above God or equal to God. और अभी वो ये मुंह पे भी नहीं लाया था। And he had not even spoken this. तो रचयिता अपनी रचना को बेहतर तरीके से जानता है। Because the Creator knows his creation very well. तो परमेश्वर से ये चीज छुपी नहीं रह सकती थी। Nothing can be hidden from him. तो इसलिए फिर उसको स्वर्ग से और पाक गदन जो उसे दिया था वहां से निकाल दिया। That is why he was expelled and he was taken out from the Garden of Eden where he was kept. तो वहां से परमेश्वर का एक विरोधी तैयार हो गया। Now the adversary started working against God. तो उसने अपने साथ बहुत सारे फरिश्ते मिला लिए थे। And he also broke off a lot of heavenly angels, a good army of the heavenly angels he brought down along with him. तो उसके साथ वो भी जो थे, जिन्हें फॉलन एंजल बोला जाता है, वो सब निकाल दिए गए। That's how they were all expelled from the realm of the heaven, from the presence of God. तो इससे के बाद जो था एक ऐसा ग्रुप तैयार हो गया जो अब परमेश्वर का विरोधी है। Now thereafter there was a group that came into being that was formed which was against God. तो जब कोई भी विरोधी बनता है तो वो आपकी खूबियों को नजरअंदाज करता है और आपकी कमियों को हमेशा ध्यान रखता है कि कब आप गलती करें। Can you repeat that, brother? जो विरोधी होता है वो आपकी खूबियों को नहीं, आपकी कमियों को देखता है। Now adversary always shows us the weaknesses and makes us feel guilty because of our mistakes. लेकिन जो परमेश्वर है उसमें कोई भी कमी नहीं है। But the Lord is not deficient in anything. He doesn't lack anything. मनुष्यों में बहुत सारी कमियां हैं। We have a lot of weaknesses. तो इसलिए जब मनुष्यों का विरोधी कोई बनता है तो वो विरोधी हमेशा
कमियों को देखता है, ना कि खूबियों को। That's why if someone is against us, he will only show us where do we lack, where are we going wrong. लेकिन शैतान को कोई भी कमी नहीं मिल रही थी, But the devil was not able to find any fault. तो वो इंतजार करता रहा होगा काफी समय। So he kept on waiting to find a fault in the creation. तो काफी समय बाद जब परमेश्वर ने देखा कि उसकी जमीन जो है पानी में डूबी हुई है, And when the Lord God saw that this earth was submerged in the water, तो परमेश्वर ने सारी चीजों को रिस्टोर करना शुरू किया। and God started restoring the earth from the condition in which it was. तो जब परमेश्वर ने सारा कुछ रिस्टोर किया, फिर उसने फरिश्तों से कहा कि अब हम मनुष्य बनाते हैं। Now, when God restored the earth from the condition it was in, then he said to the angels, to his fellow angels, now let us make man in our image. और प्रभु ने वो आत्मा बनाया और फिर मिट्टी से तैयार किया, उसमें सोल डाल के परमेश्वर ने एडम बना दिया। The Lord created the man, first he created him and then he formed man by the dust of the earth. और उसके अंदर जो ब्लड था, लहू भी था, वो परमेश्वर का बनाया हुआ था, बिल्कुल शुद्ध। And even the blood which was inside the man that God made was pure and holy because it was made by God. वो परमेश्वर का पुत्र भी था और पहला आदम भी था। He was the first Adam and he was the child of God because he was the first Adam and the first creation directly from God. लेकिन परमेश्वर ने सोचा कि अकेला इंसान कैसे काटेगा समय, तो उसके लिए मैं एक सहायक दूंगा। Then God said, it's not good for the man to be alone, so I will make a helper for this man. लेकिन जब हेल्पर बनाना था तो परमेश्वर ने उसको आदम की तरह नहीं क्रिएट किया। But when he wanted a helper for the man, then God did not make the helper like Adam. तो परमेश्वर ने जो आदम क्रिएट किया था, उस क्रिएशन से उसने फॉर्मेशन कर दी। Now he made another one out of that Adam. तो शैतान जो परमेश्वर में कमी ढूंढ रहा था, इंतजार कर रहा था, परमेश्वर में तो उसे कोई भी कमी नहीं मिली, एंटर होने का मौका नहीं मिला। Now devil was trying to find a weakness or a fault in God himself, but he could not find anything because he's God. अब शैतान ने जब देखा कि परमेश्वर ने सृष्टि को रिस्टोर किया है और आदम को और उसके लिए सहायक बनाया है, When the devil saw that God has restored the earth and made man and also a helper for the man, तो उसको जो है क्रिएटर में नहीं लेकिन क्रिएशन में कमी एक मिली एंटर होने की। now he found some kind of weakness in the creation, not in the creator. He found some kind of weakness in the creation so that he can interfere and enter that through the weakness. क्योंकि परमेश्वर ने उनको फ्री मॉरल एजेंसी बनाया था, दोनों को। Because God made man as a free moral agency so that the man can have their own choice. तो वो एडम के तो किसी भी तरीके से एडम के एंटर नहीं हो पा रहा था, उसे नहीं खराब कर पा रहा था। He was not able to work on Adam, the man, and he could not interfere and he could not spoil him. उसको पता था कि जो उसका सहायक है वो सीधी क्रिएशन नहीं है। Now he knew that the helper that the God made for the man was not the original creation. उसे पता था कि ये एक वीक पॉइंट है जिसके द्वारा मैं दाखिल हो सकता हूँ। He knew that this could be a weak point that I can enter the creation of the human being.
अब वो परमेश्वर तो है नहीं, अब वो भी शैतान भी परमेश्वर की ही रचना है। Now, devil is not God, and devil also is the creation of God. उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो भी जो है उसी तरह वो भी एक अपना मनुष्य तैयार कर दे, वो नहीं कर सकता था ये। The devil did not, since devil is not a creator, he did not have the strength and the power to create somebody like God created. ना तो आदम आत्मा बना सकता था, ना शरीर बना He could सकता था, not even ना सोल। create the soul of Adam or Eve, anything. तो आदम ना आत्मा, ना शरीर, ना सोल नहीं बना सकता, उसमें ये ताकत नहीं है। He could not create a soul, a living soul. तो वो सिर्फ परमेश्वर की इस बनाई हुई चीज को खराब कर सकता था। He could only destroy and pervert the holy creation of God. अब आदम और हवा तो परमेश्वर की संतान थे। Now, Adam and Eve were creation of God. They were children of God. तो परमेश्वर की उपासना सिजदा करते थे। They used to worship God only. तो शैतान तो पहले से ही बहुत ज्यादा जलन रख रहा था। Now, devil was very jealous of this fact that they were worshipping only God. और दूसरा जो उसका बागदन था वो परमेश्वर ने आदम हवा को दे दिया था। And the garden in which this devil, this fallen angel used to move around, now God had allocated or allotted this garden to the Adam and Eve. और जो आदम हवा थे वो भी परमेश्वर का ही सिजदा कर रहे थे। And Adam and Eve were worshipping only God. जो शैतान था अब वो उसमें जलन की रचना हो चुकी थी, ईर्खा की रचना हो चुकी थी, निंदा बुराई की रचना हो चुकी थी, सब वही Now the रचेता। devil had all the sinful things in him, the jealousy, the pride, and everything that devil could think of. Devil had that. तो वो और उसका सारा ग्रुप ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। They were not able to tolerate this, that how this man and woman are so pure and they are worshipping only true God. तो विरोधी जो था वो दिन रात इसी पे कार्य कर रहा था कि अब किस तरह हम जो है काम खराब करें। The adversary or the opponent or the evil fellow was day and night thinking and exploring how he can spoil this creation. अब वो शैतान भी एक दूत था और ऊपर से वो भी स्पिरिट है पावरफुल। The devil also was the spirit and he was the creation of God and he was quite powerful. तो वो इनके आले दुआले घूमता रहता था आदम हवा के। And he was moving around the Adam and Eve just so that he can find something and interfere. वो पास में नहीं जा पा रहा था जब तक दोनों इकट्ठे थे। He could not be interfering with them. He could not find access to them as long as Adam and Eve were found to be together. क्योंकि दोनों जब विश्वासी इकट्ठे होते थे तो वो बहुत मजबूत विश्वासी होते हैं जब दो जन इकट्ठे होते हैं। Both the man and the woman, they both were believers because they were worshipping true God. They were holy, and when they were together, devil could not interfere with them. Devil could not do anything to them. तो जब उसने देखा कि औरत जब आदम से अलग हुई है तो उसे पता लग गया कि अब मौका मिला। Now, the moment he found out, he was always looking for it. The moment he found out that this woman is gone little away from the man, the Adam, and Adam is not present with her, this is the time he thought is the best time. तो उसको पता था कि मैं भी सीधा इस रूप में अपने हवा के पास नहीं आ सकता, वो कभी नहीं स्वीकार करेगी। Can you say that again, brother? Because sometimes your voice becomes a little slow. Can you speak a bit louder? तो शैतान जानता था कि वो अपने उस रूप में सीधा हवा के पास नहीं आ सकता, तो हवा कभी भी नहीं उसकी सुनेगी। Now the devil knew that in his original form,
as devil, as the fallen angel, he cannot approach Eve and influence her. तो उसने ढूंढा साधन कि अब वो किसका शरीर इस्तेमाल कर सकता है। Now he tried to find out that he should look for a form, a body, through whom he will enter in and then approach this woman. तो उस वक्त जो सरपेंट था वो ही वेल पर्सनैलिटेड था। Now this was a person in the form which is called serpent in the Bible. This was more suitable for this job. तो शैतान जो था, जो एक आत्मा था, वो सर्प में मैनिफेस्ट हुआ, देहधारी हुआ। Now this devil, this fallen angel, who was a spirit, was manifested through the body of the serpent. और देखिए हमारा परमेश्वर जो था वो अपने ही स्वरूप में मनुष्यों में मैनिफेस्ट हुआ था। Now you see, our God, on the contrary, he manifested himself. God is also the spirit, and he manifested himself to us in the human form. तो शैतान चाहता था कि मैं मनुष्य तो बना नहीं सकता, लेकिन इनके द्वारा अपनी संतान जरूर पैदा कर सकता हूँ। The devil was planning that he cannot create a human being, but somehow he can interfere with the human race and create his own race. तो मैं इस सर्प के द्वारा जो बीज है वो इसके गर्भ में रख सकता हूँ। So that he was planning that he can install his seed into the womb of this woman who is a human being. तो वो इसमें कामयाब हुआ। This is how he worked. तो यहाँ पर हमें दिखता है कि परमेश्वर ने ये होने दिया। Now we know this, that we sometimes are wondering, but we saw that the Lord God allowed this to happen. तो हम जानते हैं क्यों प्रभु ने अलाउ होने दिया, आगे भी हम देखेंगे। Now we know why God allowed this to happen. अब देखिए परमेश्वर ने उत्पत्ति जब हम देखते हैं तो 3:14 में जो प्रभु ने कहा है। Now when we look at the Genesis chapter 3 and verse 14, तो यहोवा ने परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो जो किया ये सब घरेलू पशुओं जंगली पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। the Genesis chapter 3 and the verse 14 says, the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed more than all the cattle and more than every beast of the field, and on your belly you shall go and you shall eat the dust. तो यानी इसके अंदर जो इसका गुण था, पर्सनैलिटी थी, सुंदरता थी, जिसका घमंड था, वो ही प्रभु ने खत्म किया। So the serpent was proud of his beauty and his personality. That is the thing God condemned and made him to eat the dust and changed him. अब अगली आयत जो है वो ध्यान देने लायक है। Now there is the next verse which we need to ponder upon, we need to just meditate upon. मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा तो तू उसकी एड़ी को डसेगा। Genesis 3:15 says, God is telling to devil, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed, and he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. तो यहाँ से पढ़ के पता चलता है कि प्रभु ने यहाँ औरत का भी वंश बता दिया और उस सर्प का भी वंश बताया है। Now here through this verse we know that the woman has a seed and devil also has a seed. तो यहाँ से दो वंश जो है शुरू हो जाते हैं।
Now here there is two type of lineage or two type of generation we can see because of these two seeds mentioned in this verse. तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्प का वंश है। That means there is a lineage or there is a generation out of the serpent. तो अगर शैतान ने सर्प के द्वारा उसके अंदर अपना बीज डाला था तो वो बीज फिर पैदा भी होना था। Now, if the devil has a seed and the seed must be implanted and then only the seed will bring the fruit. तो जब देखिए जो हवा है वो गर्भवती हुई है तो उसने पुत्र को जन्म दिया है। Now, when Eve was pregnant and she was with a child, then a child was born to her. तो 3 आयत में हम ये देख भी सकते हैं, या 4 अध्याय में उत्पत्ति में ना? In which chapter and which verse? उत्पत्ति अगर हम 4 में देखते हैं तो वहां In पर chapter 4, जी in उत्पत्ति chapter 4 of the book of Genesis, we see तो 4 अध्याय में आप देखें तो यहाँ पर हवा ने पुत्र को जन्म दिया है। Now here we see in the beginning of the chapter 4 of Genesis that Eve, the Eve, she had a child born from her. जब एक औरत से जब डिलीवरी होती है तो वो हमेशा औरत कहती है कि उसके बच्चा हुआ है। Now whenever a woman bears a child, then they say that she is bearing a child. लेकिन यहाँ पर जो है जब काइन पैदा हो रहा है तो हवा कह रही है कि मैंने पुरुष पाया है, मैन पाया है। Now when the Eve is conceived and she is giving birth to a child, she says, I have acquired a man from the Lord. जबकि जब शेत हो रहा है तब वो कह रही है मैंने परमेश्वर की ओर से पुत्र पाया है। Now, when the difference is noted here, when the Seth was born, who followed the Abel, that means when another child was born called Seth, then she says he has received a son from God. She doesn't say I have received a man from God. तो काइन के समय में वो कह रही है मैंने पुरुष पाया है और शेत के समय में कह रही है मैंने पुत्र पाया है। Now, in the time of the birth of Cain, she says, I have received a man from the Lord. But in the time of the birth of Seth, she says, I have received a son from God. अब हवा बेहतर जानती थी कि काइन किसका पुत्र बच्चा है और शेत किसका। Now, Eve knew it very well. Very clearly, she knew that the conception of Cain came from where and conception of Seth came from where. अब दोनों का ही डीएनए जो था वो अलग-अलग था। Now, the genes or the DNA of both these children born was different. तो हमारे जो पीछे बुजुर्ग होते हैं उनका डीएनए उनका स्वभाव आगे काम करता है। Now, the nature that we acquire from our fathers and forefathers, this is the nature we carry forward. आप जब भी कुछ बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपके परिवार में जी पहले किसको है बीमारी। Whenever we get sick of some disease and we go to the doctor always inquires and asks her, did anybody suffer of this disease in the family? तो फिर आप बताते हैं जी मेरे मदर को भी है, मेरे फादर को, मेरे दादा दादी को, पीछे सब हुई है सबको। Then we try to relate if the disease was present in anybody in the family. तो यहाँ पर भी जो काइन था वो भी पीछे डीएनए अपना लेके आ रहा था। Now the Cain, when he was born, he was bringing the DNA or the attributes or the character of his father.
तो शैतान जो था वो जलन से भरा हुआ, दुश्मनी से भरा हुआ, बदले से भरा हुआ है। Now the devil was full of revenge, full of pride, full of anger, full of violence. This was the character of the devil. तो जब उसकी संतान पैदा होगी तो उसके अंदर वो नेचर आना है, डीएनए आना है। Likewise, his offspring or his fruit or his seed will bring the same nature like the father. लेकिन जो हाबिल था या आगे शेत हुआ, वो तो आदम से हुए। But then we look at the character of Abel, who was killed by his brother, and thereafter another child born, Seth. They were bringing that they were having the characteristic of their father. तो हाबिल देखो, उसको पता था डीएनए से कि परमेश्वर जो है वो सैक्रिफाइस किसका लेगा। Now, by revelation, Abel knew that whose sacrifice God will, whose offering God will accept. अब काइन देखिए, वो कहता है कि मैं तो अपनी ही मर्जी पूरी करूंगा, अपनी जिद पूरी करूंगा, मुझे परमेश्वर से नहीं कि उसको क्या चाहिए। The Cain thought like this, that in case of bringing an offering to God, I will bring the offering of my choice. I don't care what God expects. जो परमेश्वर से पैदा हुआ था, उसने परमेश्वर की इच्छा जानी कि परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे। The one who was born of God, the one who was the offspring of God, he knew by revelation what God wants. लेकिन जो शैतान से हुआ है, वो कहता मुझे परमेश्वर की इच्छा से नहीं मतलब। The one who is born, who is carrying the seed of the devil, he doesn't care what God expects, what God wants. चढ़ानी भेंट परमेश्वर को है, लेकिन चढ़ाऊंगा मैं अपनी इच्छा से। Now you see, I have to feed the sheep of God, but I will do it in the manner what I like. तो आप यहाँ पर परमेश्वर से आदम से पैदा हुए और शैतान से पैदा हुए का स्वभाव देख सकते हैं, अलग अलग है। Now you can easily differentiate and distinguish the nature of the one who is born of the devil and who is born of God. अब परमेश्वर ने तो जो परमेश्वर को अच्छा लगा, परमेश्वर ने वही भेंट ग्रहण की। Now God, because he's God and he revealed his will on his children, so God accepted the offering what was according to the will of God. तो परमेश्वर के लोग अपने खुद से नया कानून, नया रिवाज, नया रास्ता नहीं बनाते। So the children of God do not impose, do not bring their own wish and will and desire. They rather wait on the desire and wish and will of God. वो तो ये देखते हैं, पता करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसका हुक्म क्या है। Now they are always looking forward to find out what is the will of God, what God wants. तो ये चीज आप आज भी देख सकते हैं परमेश्वर की संतानों में और शैतान की संतानों में। Now today, even today, we can see it very clearly and distinguish it and decide and find out as to what is the will of God and what is the will of devil and what is the difference. वो कहते हैं हम अपने तरीके से ही मनाएंगे भाई, हम जो अपना रिवाज है। And the children who are not guided by the Spirit of God, who are the seed of the devil, they say that we will try to do things in everything according to our choice, according to our will, what we think is good. अब देखिए, काइन को पहले क्रोध आया और फिर वो उदास So you हुआ। see, Cain became angry on his brother. अब देखिए, अब क्रोध का किस तरह से पता चला कि क्रोध भी होता है और क्रोध करना है, जबकि 4 मनुष्य हैं सारे संसार में अभी। How did he know? How did Cain know how to get angry? ये Why to get angry? ये डीएनए, ये नेचर कहाँ से उसके पास आ गया? How did he get this attribute?
because he inherited this nature from his father. तो क्रोध को बनाने वाला कौन था? किसने बनाया क्रोध को? So शैतान who ने। created this anger? तो शैतान था जो शुरुआत करने वाला है क्रोध की। This anger was initiated by the fallen angel, that means the serpent, that means the devil. और देखिए, जब क्रोध आता है तो नेचुरली है कि इंसान की विजडम जो है वो काम करना बंद कर जाती है। That means when a person gets angry, then his wisdom gets affected. जितने भी गलत काम होते हैं उनको करने से पहले क्रोध आता है। Now all the things of the violence and all the wrong things that happen, there is always an anger that comes first. अब पहले क्रोध आया, फिर उसने उसको कत्ल करने का फैसला ले लिया। क्रोध ने वो फैसला आसान करा दिया। Now the first it was initiated or started as an anger, and then the anger turned into the violence, and that led to the killing of his brothers. तो जितने भी बुराइयां हम करते हैं उनको करने के लिए पहले क्रोध का आना होता है। क्रोध वो चीजें That means आसान all करता है। the violent and evil things we perform, this anger must come first. तो देखिए, ये चीजें खुशियां नहीं लाती कभी भी, ये चीजें हमेशा उदासी ही लाएंगी। Now this kind of results or this type of actions can never bring happiness, but this will only bring the pain and suffering. तो अब देखिए, ऊपर से इसमें तहजीब भी नहीं है परमेश्वर से बात करने की। He does not even have a sense of giving regard or honor, and he doesn't have a sense how to talk to God. देखिए, परमेश्वर ने इसको पूछा भी, पता कि तेरा भाई कहाँ है? प्रभु को पता था, पर प्रभु God किससे asked him, tell me, where is your brother? अब देखिए इसका परमेश्वर से बात करने का तरीका, जबकि पहले ये भेंट चढ़ा रहा है परमेश्वर को। Now you see how he is trying to deceive and how he is behaving. See the tone, see the language he is using to answer God. तो देखा आपने कि काइन के वंश, शैतान के वंश में तहजीब भी नहीं है। Now you see there are no good manners, there is no good tone, there is no humble way of talking in the genealogy of the devil. तो कहता मैं कोई भाई का रखवाला हूँ, मुझे क्या पता। He is very rude, he is very insultive to God, and he says, am I a keeper of my brother? तो शैतान का वंश कभी भी हलीम नहीं होगा गलती करने के बाद भी। You see, the offspring or the seed of the devil will never be humble. लेकिन जो दूसरी तरफ जो परमेश्वर के लोग हैं, अगर उनसे गलती भी हो गई ना, वो उसी वक्त हलीम हो जाएंगे, माफी मांग लेंगे। Whereas the children of God, the seed of God, even though they make a mistake, they will stay humble and they will ask for forgiveness. तो यानी परमेश्वर के आदम की संतान में ये डीएनए था कि वो तौबा कर लेते हैं, रिपेंट कर लेते हैं। Now you see, those who originally belong to the seed of Adam, they will be humble, they will repent, and they will reconcile. तो उधर जो शैतान के सर्प की औलाद है, वो कभी भी तौबा नहीं करेगी, गलती करके मानेगी नहीं। That means, in the contrast, and on the contrary, the seed of the devil will never come for repentance and will never agree that they have done wrong. तो परमेश्वर के जो नबी हुए हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा होता था। So all the prophets of God, they carried the spirit of God with them. तो इसीलिए उनको पता चल जाता था कि कौन सा इंसान शैतान का औलाद है, कौन सा परमेश्वर की औलाद है। That is why they could discern, they could understand. It was revealed to them to understand the seed of God and seed of the devil.
अब आप जब मत्ती 3 में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखें कि एक नबी ने पहचान लिया है। Now, if you go to Matthew chapter 3, then we can see how a prophet can discern and recognize. और उसका 3 अध्याय है और उसकी 7 आयत है। When we read Matthew chapter 3 and verse 7, तो जब उसने यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा को लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा, है सांप के बच्चों, तुमने किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। आप यहाँ पर देखिए, now you see, just look at this verse, what it says, Matthew chapter 3 and verse 7. Now, how John is addressing, how John the Baptist is addressing those people who are the seed of devil. How is addressing in the verse 7? He says, when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? तो यूहन्ना जो था सचमुच परमेश्वर का नबी था, उसके ऊपर परमेश्वर का मसा था। Now, John the Baptist was definitely a prophet, a man of God, and he had the anointing of the Holy Ghost तो on him. उसको ये पता चल गया कि ये जो लोग आए हैं इनके अंदर तौबा नहीं है पाप की। He very well understood and he could recognize all these Pharisees and Sadducees who are coming there when John is baptizing the people. These people who are coming there, they are not coming with a good heart. They are not coming with a heart to repent. They are coming with a bad heart. तो बिना तौबा से बपतिस्मा तो हो ही नहीं सकता। Now, how can they be baptized if they don't want to repent? Because John is preaching the baptism of repentance. तो प्रभु का आत्मा जब पेंटिकोस्टल वाले दिन उतरा तो कंडीशन उसकी पहली यही थी कि तौबा करो। The Spirit of God on the day of Pentecost, when we see in the book of Acts, when it came down and it was manifested at the Holy Spirit, then the main condition was there to repent. तो जब जो कौन है जो तौबा करते नहीं है, तो यूहन्ना को पता था कौन है जो तौबा करते ही नहीं है। Now John very well knew because he was the prophet. So he knew who are these people who are not going to repent. John was pointing to the Pharisees and Sadducees because he knew these are the people, they will never repent. तो इसीलिए उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि है सांप के बच्चों। That is why he addressed them as the brood of vipers. That means the seed of the devil. तो यूहन्ना ने आगे फिर रेवलेशन डाल के पाकर बोला, देखिए 10 आयत में आगे If we 10 look आयत at में the verse 10, कि जो कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। now he says in the verse 10, the axe is laid to the root of the trees. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown in the fire. और 12 आयत में लिखा है, उसका If you सूप go to verse 12, उसका सूप उसके हाथ में है, वो खलियान को अच्छी रीति से साफ करेगा, गेहूं को तो खेत में इकट्ठा करेगा, लेकिन भूसी को वो आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। he says, the winnowing fan is in the hand of God, and he will thoroughly clean out the threshing floor and gather his wheat into the barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. That means the bad thing, the wrong thing, the useless thing, he will burn into the fire, and the valuable thing, the wheat, he will take it to the barn. तो यूहन्ना ने प्रभु से कलाम पाके इसको दृष्टांत में बताया कि गेहूं अलग किया जाएगा और भूसी अलग की जाएगी। That is why John the Baptist, being a prophet, he received the revelation and he is able to tell about the wheat and the chaff.
अब जब हमारा प्रभु खुद इस संसार में आए, जो कि परमेश्वर के पुत्र के रूप में आए, Now, when our Lord Jesus came into this world as Son of God, तो यानी जो दूसरा आदम भी कहलाया, and he was also called the तब second Adam in the scriptures, मत्ती 13 में 24 ने प्रभु ने उसी दृष्टांत को और आगे डिटेल में बताया। in Matthew 13 and the verse 24, the Lord Jesus Christ explained this parable in a very, very detailed manner. कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो शत्रु ने आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोया। तो जब अंकुर निकले, बालें निकली, तो जंगली दानों पौधे भी दिखाई दिए। पर इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर कहा, हे स्वामी, क्या तू अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली पौधे कहाँ से आ गए? तो उसने कहा, ये शत्रु का काम है। दासों ने कहा, तेरी इच्छा है तो हम जाकर इसे बटोर लें। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधों बटोरते हुए तुम गेहूं भी उखाड़ दो। कटनी को तक दोनों को बढ़ने दो। कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि ये दोनों को अलग अलग कर दे, गेहूं को मेरे खेत में और भूसी को आग लगाने के लिए। तो आप बाद में पढ़ सकते हैं घर में सब। Now you see, we have read few verses here from the verse 24 to verse 30 in Matthew 13. Here, Jesus is again talking in detail about the parable of the good seed and the bad seed. And he says another parable, he put them to them, and the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while the men slept, the enemy came and sowed another seed among the wheat and went away. But when the grain sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. So the servants of the owner came and said, Sir, did you not sow a good seed in your field? How does this have the tares now? That means the bad seed. He said to them, An enemy has done. That means this is the work of the enemy. The servant said to him, Do you want us to go and gather them up? But then Lord said, No, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. That means do not disturb the bad seed at the moment, otherwise you will disturb the good seed also. So in verse 30 he says, Let both grow together as a harvest. At the time of the harvest, I will tell to the reapers, first gather the tares and bind them in the bundles and burn them, but rather wheat bring into my barn. Now you see, this is how he explains. Amen. हम यहाँ पर वापस आएंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले अब हम जाते हैं मरकस 4 अध्याय और उसकी 10 आयत। Now we go to Mark chapter 4 and verse 10. Mark chapter 4 and verse 10. तो जब हम इसे पढ़ेंगे तब हम समझ जाएंगे कि प्रभु ने दृष्टांत में यहाँ क्यों कहा। Now when we read this verse, then we will understand why Lord Jesus Christ was talking to people in parables. तो एक दृष्टांत होता है और फिर एक रेवलेशन होता है। There is something which is called parable, and on the contrary, there is another thing which is called revelation. जिस तरह परमेश्वर है, शैतान है, स्वर्ग है, नरक है, सच है, झूठ है, उसी तरह अब देखिए, अब यहाँ पर दो चीजें हैं। Likewise, we see there is heaven and hell, there is devil and God. Now, likewise, we see two things here. दृष्टांत जो है वो असली बात नहीं होती जो परमेश्वर बताना चाहता होता है। The parable is not the real meaning, is not the real thing. This is a way to express the real thing, but this is not a parable itself, is not the real thing. पैराबल्स परमेश्वर सारे लोगों के बीच जब भीड़ होती थी इस्तेमाल करता था। The Lord Jesus used to speak to the big crowd in the form of a parable, like a story.
कि जब इनके बीच में जो परमेश्वर की संतान है वो इस पैरावर्स से खींच के आएगी रेवलेशन के लिए। आमीन। That means, first of all, the children of God, who are the seed of God, they will listen to this parable, and after listening to the parable, they will move forward, and finally they will receive the revelation. तो यहाँ पर जब प्रभु अकेला रह गया है, यानी अब इसके साथ जो है वो संसारिक लोग कह लीजिए, जहाँ अब कह लीजिए कि वो काइन का वंश अब इसके पास नहीं है। जब Now, when the Lord Jesus Christ was left alone, and the big crowd, after listening to the story and after listening to the parable, the big crowd went away, and the Lord was left alone. अब जब इसके पास चेले हैं जिन्हें प्रभु ने खुद चुना है, यानी वो प्रभु के ही संतान होंगे, तभी चुना प्रभु ने। Now there is another seed in the form of disciples who is still with the Lord and the Lord himself, and now he is going to speak to them something else. But who is there now? The disciples, not the big crowd. अब दृष्टांतों का प्रकाश जानने की इच्छा सिर्फ इन्हीं में है जो परमेश्वर की संतान है, आदम की संतान है। Now the disciples were not fully satisfied. They knew there is something beyond this story. There is something beyond this parable. There is something more deep than this parable. That's why they're waiting to hear that. तो जो भीड़ थी 5000 की या काइन की संतान, उन्हें नहीं मतलब कि वचन का रेवलेशन क्या है, प्रभु का असली वचन है क्या। उन्हें रोटी से, मछली से, चमत्कारों से मतलब है बस। Now the big crowd that was following the Lord Jesus Christ, they heard the parable, they heard the story, but they were not really very keen. There was no desire for them to understand the depth of this, the meaning of this parable. They were only concerned about the food and the miraculous gifts and the healing. लोगों को यीशु मसीह से मौजे चाहिए, चमत्कार चाहिए, बीमारियों से निजात चाहिए, रुके हुए काम बन जाए, नौकरी लग जाए, वीजा लग जाए। यीशु मसीह से ये चाहिए दुनिया को। The big crowd only expects few things from the Lord, that they want to get some material things, some worldly things, some worldly benefits, some healing and some miracles and some desires that they are longing for, but nothing more than that. अगर नहीं मिले तो फिर वो गुस्साएं। Now, if they don't receive these things, if they don't see these things coming to them, then they are angry and they are not happy with the Lord. दूसरी तरफ परमेश्वर से जो पैदा हुए हैं, उन्हें सिर्फ परमेश्वर के वचन का प्रकाशन चाहिए। Likewise, on the contrary, the children who are born of God, who are actually God's seed, those who are born of God, they are looking forward to the revelation, because that is the seed. उन्हें चाहिए कि परमेश्वर मुझे बता तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, तू क्या चाहता है मैं वो करूं। They insist on the Lord. Lord, tell us what is your will for us. We are waiting to hear what is your will. Lord, tell us. और ऐसे बच्चों को परमेश्वर कहता है कि जब तुमने मेरी खोज कर ली है तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे पीछे होंगी। आमीन। And for such children who are looking for the will of God, for such people only the Lord said that now, because you are seeking only my will, so when you receive my will, I will add everything that you need in this world. तो ऐसे प्रभु की संतान प्रभु भी पा जाती है और संसार की सारी जरूरत की चीजें भी पीछे लगा लेती है। Now you see, the will of God, the revelation of God also brings us all our necessities, all our requirements from this world. तो जिसने प्रभु पा लिया वो देखिए हीलिंग, शिफा, ये सारी चीजें पीछे आ जाएंगी। But the one who has received the Lord and revelation of the word of God and the will of God,
then eventually they will receive everything what must come to them, what is required for them. The Lord will provide them. तो ये चेले बिल्कुल अच्छे दिल से, बड़े साफ दिल से प्रभु से सीखते हैं प्रकाशन कि प्रभु हमें बता, तू हमसे दृष्टांत में ना बोल, हमें प्रकाशन दे। शौक है उनको। The children of God, the disciples of God, are insisting to the Lord, Lord, just don't talk to us in stories and parables. We are interested to know the deep meaning behind these parables. Tell us the meaning of this parable. अब देखिए, हाबिल के पास सही रेवलेशन था, अब काइन के पास नहीं था। Now you see, in the case of Abel and Cain, Cain did not have the revelation, whereas Abel had the revelation. तो आज भी कुछ थोड़े से लोग हैं जिनके पास बाइबल का सही रेवलेशन है। That is why there are few people in the form of small group, a small number. They have received the true revelation of the word of God. तो प्रभु ने बता दिया कि दोनों है क्या ये। But the Lord made it very clear what are these two things. तो 11 आयत में प्रभु ने बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पे प्रकाशन दिया है। Now you see in the 11th verse here, in the 11th verse of Mark chapter 4, the Lord is giving us a very, very clear explanation. तुमको तो परमेश्वर के राज्य की समझ, राज्य के भेद की समझ दी गई है, राज्य के भेदों की समझ दी गई है। आमीन। Now he says to the disciples, to you it has been given to know the mystery of the kingdom of God. So you will understand the mystery of the kingdom of God. He's telling to the seed who are God's seed. जिनको प्रभु ने खुद चुना, उन्हें बोला कि तुमको भेदों की समझ विजडम दी है कि ये भेद क्या है। Here the Lord is talking to those disciples whom the Lord himself has chosen and is telling them, you have been given the information about the mystery of kingdom of God. तो आज भी परमेश्वर ने अपने बच्चों को ये उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य, गॉड हेड, बैप्टिज्म, लॉर्ड सफर, फुट वॉशिंग, सब चीजों की समझ दी है। That's why by his divine grace, the Lord has provided us the meaning, the understanding, and the revelation of all the basic principles of the original divine order, that is the Godhead, the baptism, and foot washing, and everything. लेकिन दूसरों को उंगली पकड़ के आप वचन पे भी हाथ रख के पढ़वा दो, उनको फिर भी नहीं पता चलेगा, नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे। For the others who are not a part of this selection or election, even if you point it to the word of God in the written form, they will understand nothing. उनकी उंगली पकड़ के उनका हाथ रख दो कि वचन देदारी हुआ है, तो नहीं मानेंगे। Even if you direct their finger directly on the scripture and put it there and show them, still they will not understand what it means for them. उनको उंगली पकड़ के दिखा दो कि यीशु कह रहा है, मैंने गुरुओं के पैर धोए, तुमने धोने हैं। उंगली पकड़ के बोल के भी सुना दो उनको। And now the Lord says to them that, look, it is very, very clear that being a master, I have washed your feet, so you also ought to wash each other's feet. But they don't understand this. उनको उंगली रख के पढ़ा दो कि प्रभु ने कहा मेरी यादगारी में करते रहना, बोल दो उनको उनकी भाषा में, सिंपल में। And तब भी even नहीं though मानेंगे। we point out the scripture to them and put their finger on the page and on the line that Jesus said, do this in remembrance of me till I come, remember my death. उन्होंने हैलोवीन मनाना है, But they want to celebrate the worldly things like Halloween. उन्होंने क्रिसमस मनाना है, सांता क्लॉज जरूर मना लेना है। They want to introduce and recognize Santa Claus and recognize Christmas. जो प्रभु ने बोला, प्रभु की इच्छा है, उन्होंने नहीं माननी। जो उनकी अपनी इच्छा है, उन्होंने वो करना है। They don't want to adhere to, they don't want to obey the will of God, rather they want to do what they like. तो प्रभु ने कहा, मेरे चेलो, बाहर वालों को नहीं दी गई है समझ।
Now the Lord said to them, you have been given this mystery of the kingdom of God. This is not for outsiders. This is only for you. प्रभु ने कहा कि बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांत है, And he says to those who are outside, these things come as parables. वो देखते हुए देखेंगे लेकिन सुझाई ना पड़ेगा, सुनते होंगे सुनेंगे पर समझेंगे नहीं। Now in the 12th verse he says, the seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand. देखा आपने, वो ये सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि प्रभु ने क्या कहा है, पर समझेंगे नहीं। Now see, they can read, they can see what is written, they can hear what is being spoken, but yet they don't understand. और ये ऐसा क्यों हुआ? प्रभु ने आगे देखिए बोला है, लास्ट में देखिए। The Lord says in the last sentence, why it is happening that they cannot see, why it is happening that they cannot hear properly. ऐसा ना हो कि वो मन फिरा जाएं और क्षमा किए जाएं। He says, if they do this, if they can see the meaning, if they can hear the meaning, then they are not able to see it and they are not able to hear it, because if they do this, then they will have to be saved and then their sins will be forgiven, but they are not the elect. So that is why they are blind ऐसा to the होगा, word of God. They are deaf to it. ऐसा होगा कि शैतान तौबा कर गया, मन फिरा लिया और चंगा हो गया। Can it be possible that devil will come and believe and repent and he will be healed? तो प्रभु ने कहा ऐसा ना हो कि वो माफी मांग ले, तौबा कर ले और चंगा हो जाए। The Lord knows that the devil and his seed is not going to repent. That's why he says, if they will see and they will follow, then they will have to be saved. But they cannot be saved because they are not the seed. अब मत्ती में आए, अब हम इसको खत्म करेंगे। मत्ती में वापस आए और वापस उसी 13 में आए। Now we go back to the chapter 13 of Gospel of Matthew, chapter 13. और उसकी 38 आयत पढ़ेंगे हम। And now we will read here the 38th verse. खेत संसार है, अच्छा बीज यानी परमेश्वर की संतान है भाई, अच्छे लोग जो प्रभु के। Now here the Lord is giving them the revelation of the good seed and the bad seed in this verse. And he says, the field is the world and the good seed are the sons of the kingdom. अच्छे लोग परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का कलाम समझने वाले, रेवलेशन समझने वाले, परमेश्वर की इच्छा समझने वाले, ये परमेश्वर की संतान। All the sons and offspring of God, they know the will of God, they understand the will of God, they are the sons of the kingdom. पर इस संसार में एक और संतान है। But there is another kind of offspring, there are another kind of children in this world. जंगली बीज दुष्ट की संतान है। And the tares, which is the grass, which is useless, which is not the real seed, they are the sons of the wicked one. अब ये उत्पत्ति में जो प्रभु ने कहा था कि सर्प तेरे वंश के बीच में और इस वंश के बीच में औरत के में बैर उत्पन्न कर, देखिए यहाँ पर 2 वंश आ गए। फिर Now you see that there were 2 type of seeds and 2 type of offspring and 2 type of lineage which were said in the book of Genesis. Now here we can see clearly that there are 2 type of seeds. अब शैतान ने अपना वंश कैसे बना दिया, शैतान के अपने बच्चे कैसे पैदा किए, अब 39 आयत में देखिए। How did devil produce his own offspring? How did devil introduce his own children into this world? जिस शत्रु ने उसको बोया वो शैतान है। The one who has sown the bad seed into the ground, this is the work of the wicked one. This is the work of the devil. तो शैतान ने अपनी सीड, अपना स्वभाव जो था वो डाल दिया था, देखिए बीज के रूप में। Now you see, when devil is sowing the seed
as the evil seed from devil, that means the devil will introduce and put his own character and his own attributes into that seed. तो आज देखिए सर्प का वंश और परमेश्वर का वंश दोनों चल रहे हैं आज। Even today, the seed of God and the seed of devil, the both are running parallel even today in this world. परमेश्वर की संतान वो जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुनी हुई है, मेमने की किताब में है, जीवन की किताब में है। The offspring of God, the children of God, are the ones whom the Lord God has known before the foundation of the world. Their names are written in the Lamb's book of life and the book of life. प्रभु के पास उनकी गिनती पूरी है। The Lord knows each one of them, and Lord knows the count of all these people. जब आखिरी रूह तौबा कर जाएगी तो प्रभु को पता लग जाएगा। The Lord knows by his foreknowledge that who is going to repent before leaving this world. और प्रभु क्या सेपरेट करेगा, भूसी को एक तरफ, गेहूं को एक तरफ। The Lord will separate the wheat and the chaff. He will separate them. तो प्रभु की संतान कहीं भी हो, पतरस मच्छियां चला रहा था, कोई टैक्स ले रहा था, देखिए, लेकिन प्रभु ने आवाज दी, प्रभु के पीछे चल दिए। Wherever the seed of God, the offspring of God, or the children of God are found in this world, the moment the Lord calls them, they will come out and follow him. तो प्रभु की संतान प्रभु का प्रकाशन पाती है और अपनी गलतियों पर तौबा करती है और वचन के पीछे चलती है। आमीन। The children of God will hear his voice and they will repent and they will know the will of God. They will receive the revelation and the Lord will take them. तो प्रभु हम सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे। थोड़ा समय ज्यादा हो गया है और अगला समय भाई May the Lord bless us all. We have slightly passed over the time, but yet we are very blessed by this word. Thank you, brother Jaswinder. God bless you for this word. प्रभु का बहुत धन्यवाद हो अच्छे विचार के लिए, इस अच्छे थॉट के लिए जो कि हमने परमेश्वर के वचन से सीखा, and this the thought that we have received, the references we have read, the meaning that we have received from the word of God, and we thank God for this, and we understand that from the beginning, before anything happens, that right in the beginning the devil started playing with the offspring of God, with the people of God, and he started to introduce his own seed along with the seed of God. और आज भी वो दो बीज चल रहे हैं. These two seeds are going together, and Bible tells us with many examples and references who are the seed of God and who are the seed of the devil. The seed of devil is recognized by its character of no repentance. No repentance is the character of the seed of devil. Repentance is the character of the seed of God. इसीलिए जब हमारे गुनाह माफ होते हैं, हमारा बपतिस्मा होता है, तो उसके पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्शन हमको लेना होता है विश्वास के द्वारा, यानी कि हमको पश्चाताप करना होता है. That is why when we are baptized, the baptism will never be valued. Baptism will never be effective unless we repent before being baptized after we believe. Devil believes, but he doesn't repent. शैतान विश्वास तो करता है पर पश्चाताप नहीं करता. बाइबल बताती है कि दुष्ट आत्माएं विश्वास करती हैं और थरथराती हैं और कांपती हैं, पर उनका उद्धार क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पश्चाताप नहीं करते. रिपेंटेंस इज द की टू सैल्वेशन. जैसे भाई ने प्रचार किया, बताया कि पश्चाताप करने वाला जो बीज है वो परमेश्वर का, वो उसकी पहचान है. और जो पश्चाताप नहीं करेगा, परमेश्वर उन्हें पहले से जानता है और उन्हें भी जानता है जो पश्चाताप करेगा. तो जो पश्चाताप करेगा, परमेश्वर उन्हें पहले से जानता है. ये वही है जिनके लिए यीशु आ रहा है, ये वही है जिनके नाम मेमने की किताब और जीवन की पुस्तक में लिखे हुए.
तो काश हमारे नाम जीवन की पुस्तक में पाए जाएं। इसके लिए हमें क्या करना है? पश्चाताप करना। जो पश्चाताप करेगा वो अपनी पुरानी राह से मुड़ जाएगा, उस राह को छोड़ देगा। पश्चाताप का मतलब होता है जिस राह पे जा रहे थे वहां से लौट आओ और उधर चल पड़ो जिधर परमेश्वर का वचन हमको ले चलता है। तो द मे लॉर्ड ब्लेस अस। बहुत अच्छा लेसन सबक हमने सीखा और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। भाई जसविंदर को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। हम सभी को जिन्होंने सुना है अपने जीवन में उसका पालन करने के लिए प्रभु हमको आशीष दे, जिससे हमको उसका रेवलेशन मिलता जाए। अब हमारी आज की सभा यहाँ पर समाप्त होती है और अब हम इस सभा को प्रार्थना के द्वारा हम इस सभा को समाप्त करेंगे। और इस समय मैं प्रार्थना करूंगा भाई राजेंद्र मसीह से कि वो प्रार्थना के द्वारा हम सबको इस सभा को समाप्त करें और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर हम परमेश्वर का सारी एक्टिविटी के लिए धन्यवाद करते हैं और भाई राजेंद्र के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक नया साल उनके जीवन में दिया और प्रभु उनको और बहुतायत से इस्तेमाल करे। और सारी लुधियाना की कलीसिया में और भी जो भाई पाए जाते हैं सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। दिल्ली की कलीसिया में और जो पाए जाते हैं उनको भी, भाई सुरेंद्र भी और उनके परिवार को भी, और भी भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए, हम सबको प्रभु बहुत बहुत बरकत दे। और भाई राजेंद्र के साथ अब हम प्रार्थना करेंगे, इसके बाद हम अपनी मीटिंग को समाप्त करेंगे। ओवर टू ब्रदर राजेंद्र। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। तो आइए हम सब लोग खुदाबंद खुदा की हुजूरी में अपने सिरों को झुकाते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये समा दिया। इसलिए प्रभु ने समा दिया कि हम प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ही हमारा धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। और प्रभु का शुक्र करें कि प्रभु ने जैसे वादा किया कि प्रभु के वादे सच्चे हैं और सारे हाँ और आमीन में हैं। और प्रभु ने हमें इसलिए चुना कि हम बहुत सारा फल लाने वाले हो सके और अपनी संतान होने का अधिकार दिया है प्रभु ने। और प्रभु के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद से जैसे मांगा गया वैसे दिया है, क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए इकट्ठा किया कि ताकि हम उसके सच्चे पवित्र कलाम को अपने जीवनों में पूरे विश्वास के साथ ले सकें। प्रभु ने जैसे कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें समय से अपना स्वर्गीय मन्ना प्रोवाइड करता है, ताकि प्रभु ने जैसे वचन में कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जीवन का जल मैं हूँ। जो इस रोटी से खाएगा कभी भूखा नहीं रहेगा, जो इस जल से पिएगा कभी प्यासा नहीं रहेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने बेहद खालस पवित्र कलाम दिया है प्रभु जी, वचन का प्रकाश दिया है। और होने दे खुदाबंद हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, उस पे चलने वाले हो सके। और खुदाबंद खुदा जैसे कुलसिया में लिखा है कि प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रभु दया कृपा कर प्रभु जी, हम हर वक्त तेरे वचन में रहें, हमारे ईमान विश्वास को और बढ़ा। जो भी कमियां कमजोरियां पाई जाती हैं अपने वचन के वसीले से, अपने पवित्र लोग के वसीले से दूर करने वाला तू खुदा है, क्योंकि तूने कहा जो काम मनुष्य नहीं कर सकते तू करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी होने दे खुदाबंद हम अपनी मर्जी से ना चलें, हम प्रभु जी तेरे कैदी बने और खुदाबंद तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। और हम प्रभु जी इस जमीन पे जब तक रहें पूरा ईमान विश्वास के साथ चलें खुदाबंद, तुझ पे विश्वास रखें। और खुदाबंद खुदा कोई भी चीज़ हमें तेरे प्यार से अलग ना कर पाए। जो भी रुकावटें हैं प्रभु जी तू बेहतर जानता है, जो हमें खुदाबंद तेरे वचन में आगे बढ़ने से रोकती हैं। प्रभु जी दूर करने वाला तू परमेश्वर है, हर कमी घटी को तू जानता है प्रभु जी। अनुग्रह कर खुदाबंद हमें अपने कदमों में बनाए रख प्रभु जी। और खुदाबंद हमारी ताड़ना तो कर, परंतु क्रोध में आकर ना करना प्रभु जी, कहीं हम बर्बाद नष्ट ना हो जाएं, बल्कि प्रभु जी हम पे दया और फजल वाला हाथ रख दे। हम सभी भाई बहनों पर खुदाबंद तेरा फजल वाला हाथ मांगते हैं प्रभु जी, अनुग्रह कर
खुदाबंद अपने कलाम में और आगे बढ़ा प्रभु जी, और सबको खुदाबंद अपने स्वर्गीय खजाने से बहुतायत से आशीष बरकत दे दे प्रभु जी। और खुदाबंद खुदा हम जब फिर मिलें तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें प्रभु जी। हमें मजबूत कर खुदाबंद खुदा, अनुग्रह कर दे। और तेरे सेवकों के लिए मांगते हैं, भाई मैनुअल के लिए, उनके सफर के लिए, मीटिंगों के लिए प्रभु जी, सारा इंतजाम तेरी तरफ से हो, ताकि प्रभु जी बहुत सारे लोग तेरे वचन को ग्रहण करें, पूरा ईमान तुझ पे लाएं और पूरी तरह तौबा करें प्रभु जी। और खुदाबंद खुदा, भाई मैनुअल को, भाई किशन के सफर को तेरे पवित्र जोरावर हाथों में देते हैं। दया कृपा करना प्रभु जी, तू अच्छा चरवाहा है, तू ही रखवाली करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। और खुदावंद सब कुछ तेरी तरफ से मांगते हैं प्रभु जी, तेरी मर्जी पूरी हो खुदावंद खुदा। और प्रभु जी खुदावंद खुदा, आज के वचन के लिए फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु जी 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले हो सके प्रभु जी। दया कृपा करना, अगर कोई भाई बहन बीमार है तो शिफा दे, क्योंकि शिफा देने वाला तू परमेश्वर है। वो भाई बहन तेरी महिमा करे, तेरे नाम को जलाल दे प्रभु। अनुग्रह करना, कृपा करना प्रभु जी, हम सबको खुदावंद खुदा अपने कलाम में बनाए रख प्रभु जी। तू हमारा सहारा है, शरण स्थान है, तू हमारी मजबूत चट्टान है खुदावंद। हमें एक पल के लिए भी तना ना छोड़ना प्रभु जी। अपना फजल वाला हाथ बनाए रख प्रभु जी। तेरी महिमा चाहते हैं, तेरी वडियाई चाहते हैं प्रभु जी। और खुदावंद, हम अपने जीवनों में तेरी मर्जी चाहते हैं कि तेरी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो प्रभु जी। आज जितनों भी भाई बहन ने मीटिंग अटेंड की है प्रभु जी, सब पे तेरी आशीष बरकत हमेशा बनी रहे प्रभु जी। और जब भी हम फिर मिले तेरा धन्यवाद कर सके। और खुदावंद, इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु जी मांग लेता हूँ, रो पा लिया है, क्योंकि खुदावंद तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और जवाब देता है। इस वक्त भी जो मांगा तूने दे दिया है। मांगते हैं खुदावंद प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थी नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन।